शरीफ ने वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में खुसूसी तैयारे से वतन वापसी का इम्कान। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। मुलाकात में सदर मुमलिकत के हालिया बयान पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। रात का खाना भी एक साथ खाया। सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मज़ीद संगीन। सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा। वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 के अफसर हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा। बयान से तासुर मिला। मैं बिलों से मुतालिक बेज़ाब्तगियों का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमत इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सपोर्ट करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला साने में कोई भी गिरोह मुलविस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, ज़बान या फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुश्मन के मकसद को बखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़यात पर बहुत अफसोस हुआ। जड़ावाला में शरपसंदों की तरफ से चर्चेस को जलाए जाने के बाद मुसलमानों की तरफ से कमाल रवदारी का मुजाहरा। मसाजिद मसीहों को इबादत के लिए पेश कर दी। चर्च इंचार्ज माशूक मसीह ने बताया, अहले हदीस मस्जिद के वक्त ने कहा कि जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं इसी तरह मस्जिद में इबादत करें। किसी ने मस्जिद पर हमला किया तो हम निपट लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घरों और चर्च का दौरा। घरों की तामीर नौ और बस्ती के नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। कहा, इस्लाम अमन, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। दुखी घड़ी में मसीही भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर मुजरिमों को सज़ा दी जाए तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। हुकूमत को इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज अबुल हसनात ने फैसला महफूज सुनाया। FIA के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दिलाया। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तोशाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करी। चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच को अपीलों पर समाअत 23 अगस्त को करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना बिल काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। MQM का वफ़द आज गवर्नर हाउस में निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफ़द में फ़ारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी और अमीनुल हक शामिल होंगे। आइंदा इंतख़ाबात समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया। काबीना अरकान को एजेंडा ऑन टेबल फराहम किया जाएगा। कराची में गुलिस्तान जौहर चौरंगी के अंडरपास का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अपने वादे पूरे कर रहे हैं। सिर्फ तनकीद नहीं, तामीर और तरक्की मंशूर है। बड़ा आसान था, बैनर्स लगाकर इख्तियारात करूँ ना रोते। कहना था कोशिश करता हूँ, काम करूँ, बहाने ना ढूंढूँ। ये अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। नाता पुल के नीचे अंडरपास पर आज से काम शुरू कर दिया जाएगा।
भारतीय नकियाल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC की नकाल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग से नकियाल सेक्टर में एक शहरी शहीद, 3 खवातीन जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय जारियत दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सरहदों पर अमन सुकून का ख्वाहा है। अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफगान वनडे सीरीज का आज से श्रीलंका में आगाज। पहला डे एंड नाइट मैच मुंटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की एक्सप्रेस डिलीवरीज के सामने बल्लेबाज ढेर। सीरीज का दूसरा टाकरा 24, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।